हमारे विचार भी उनसे अलग नहीं है। हम भी यही मानते हैं कि जिस तरीके से परोक्ष रूप से राज्यों की शिक्षा को भी पूर्णतः नियंत्रण में लेने का प्रयास जो केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है, ये निश्चित रूप से गंभीर चिंता का विषय है। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि गुजरात से इस पूरे मसले की शुरुआत हुई थी। गुजरात में कुलपतियों की नियुक्ति में हुई विसंगतियों पर जब एग्रीड पार्ट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, उस सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के लिए डायरेक्टिव्स दिया था यूजीसी के नॉर्म्स फॉलो किए जाने थे। और उसी के बाद केंद्र सरकार ने यूजीसी के नॉर्म्स को अपने अनुरूप परिवर्तित करने की कोशिश शुरू कर दी, जिसका एक प्रेजेंटेशन हमारे आपके सामने है। अब सबसे महत्वपूर्ण जो हम लोगों ने महसूस किया, हमारे विभाग ने महसूस किया, हमारे राज्य ने महसूस किया, जिसका उल्लेख प्रेजेंटेशन में भी हम लोगों ने देखा कि 3 to 5 सर्च कमेटी के मेंबर्स को घटाकर 3 करना और वह भी पूर्ण निर्धारित स्टेट के से को समाप्त करना, पूरी तरीके से इस प्रक्रिया को यूजीसी, राजभवन और भारत सरकार के अधीन करना, ये तमाम चीजें कहीं न कहीं शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़े आमूलचूल परिवर्तन की ओर संकेत करती हैं। यूजीसी देश के सभी विद्यालयों, विश्वविद्यालयों के सेक्शन 2F के अंतर्गत डिग्री प्रदान करने की शक्ति देती है। अब इस रेगुलेशन का अनुपालन नहीं करने वाले संस्थानों को संबद्ध मुक्त करने की चेतावनी, ग्रांट रोकने की चेतावनी और आपके हमारे संस्थानों की विश्वसनीयता को खत्म करने की चेतावनी। राज्यपाल के द्वारा अत्यधिक नियंत्रण जो भी हमारे विश्वविद्यालयों में है, इससे हम तमाम लोग बड़ी भांति अवगत हैं। सीनेट सिंडिकेट के मेंबर्स हों, चाहे कुलपतियों के चयन के मामले हों, हम लोगों ने इस बात को अक्सर देखा है कि विश्वविद्यालयों को राजनीति का अखाड़ा बनाने का एक प्रयास चल रहा है और ये प्रयास निश्चित रूप से इस देश को एक परमानेंट डैमेज की ओर ले जा रहा है। जो शिक्षण संस्थान खुले विचारों से विमर्श के लिए बनाए गए थे, आज उन शिक्षण संस्थानों में खुले विचारों से विमर्श की जगह एक तरफ ले जाने की का प्रयास हो रहा है, एक विचारधारा को थोपने का प्रयास हो रहा है। तो मेरा यह बहुत स्पष्ट मानना है कि हमारे देश के महान संविधान निर्माताओं ने संघीय परिकल्पना के अनुसार केंद्र और राज्य के बद्ध शक्तियों का वितरण किया था। हमारा देश विविधता में एकता का देश रहा है। विभिन्न राज्यों की भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषाई पृष्ठभूमि है। इसके आधार पर उनके कार्यक्षेत्रों का निर्धारण किया गया था। इसके अधीन प्रशासकीय नियंत्रण में प्रतिनिधित्व का दायित्व सुनिश्चित किया गया था। सरकारी संघवाद पर आधारित ढांचे में शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया था। ये बात सही है कि समवर्ती सूची में रखे गए विषयों पर अंतिम निर्णय भारत सरकार का जरूर हो सकता है, लेकिन यह भी बात उतनी सही है कि संविधान हमें यह अधिकार देता है कि हम अपने राज्य में चल रहे पाठ्यक्रमों से लेकर शिक्षा के स्वरूप को नियंत्रित करने की क्षमता राज्य सरकार ने रख सके। सरकारी संघवाद पर आधारित ढांचे में समवर्ती सूची में रखे गए शिक्षा को संशोधन करके यह राज्य सरकार की शक्तियों को समाप्त करने का एक प्रयास है। आज तक भारतवर्ष में जितने भी संस्थान हैं, निजी विश्वविद्यालयों का नाम नहीं आता है। नाम जब भी आता है तो आईआईटी का आता है, आईएम का आता है, किसी निजी विश्वविद्यालय का नाम नहीं आता है। और ये आईआईटी, आईएम सरकार की अनुदान की नीतियों के चलते फले फूले हैं। आज परिस्थितियां यह है कि भारत सरकार ने HEFA के नाम की एक संस्था को बनाया है जो केनरा बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कोलैबोरेशन में है, और अब शिक्षा के क्षेत्र में अनुदान की पद्धति को खत्म करते हुए कम ब्याज दर पर ऋण की पद्धति शुरू करने का प्रयास है। तो शिक्षा के व्यवसायीकरण की ओर बढ़ते इन प्रयासों को निश्चित रूप से हमें और आपको मिलकर रोकने की कोशिश करनी होगी। हम उस सनातन परंपरा से आते हैं जिस परंपरा में गुरुकुल में
गुरुदेव शिक्षा देते थे और गुरु दक्षिणा में आपके मन में जो आता था वह देते थे। और आज उसी सनातन परंपरा के इस देश में शिक्षा के व्यवसायीकरण का ये चरम है कि जहां गरीब के बच्चे अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना नहीं देख सकेंगे। यदि हम फेल हो गए, राज्य सरकारें फेल हो गई, या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म फेल हो गया, या सरकारी संघवाद फेल हो गया। कुलपति की योग्यता के लिए जो प्रावधान नए लाए गए हैं वो तो इतने हास्यास्पद हैं जिनके बारे में चर्चा करना भी आश्चर्यजनक। शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के खास संस्थानों में वैसे व्यक्तियों की नियुक्ति का प्रस्ताव है जिनका इंडस्ट्रियल एक्सपोजर है। जिस आदमी ने इंडस्ट्री में अपने 10 साल दिए हैं वो आपके वीसी के तौर पर बैठ के आपके बच्चों के शिक्षा की चीजों को तय करेंगे। ये तमाम चीजें बायलैटरल एंट्री का रास्ता खोलने का प्रयास है कि विचारधारा को थोपने के लिए वैसे लोग जिनका भले 10 साल का प्रोफेसरशिप का अनुभव नहीं हो, जिनका भले शिक्षा के क्षेत्र में कोई शोध ना हो, कोई अध्ययन ना हो, वैसे लोगों को भी कुलपति बनाने का प्रावधान किया गया है।